जस्टिन ट्रूडो जैसा हो तो फिर उसके नतीजे कितने गंभीर होते हैं वो आज की ताजा तस्वीरों से समझा जा सकता है, जो ब्रैम्पटन शहर से आई है और देश दुनिया में खबरों की दुनिया में छाई हुई है। इस पर भारत के हर वर्ग से और दुनिया के कई देशों से प्रतिक्रियाएं आई हैं। कनाडा में यह क्यों हो रहा है और कौन जिम्मेदार है, इन सब पर चर्चा से पहले देखिए कि कनाडा में ये हो क्या रहा है। एक लोकतंत्र वाली व्यवस्था के भीतर हिंदुओं के मंदिर में घुसकर कनाडाई चरमपंथियों ने मारपीट की, खालिस्तान का झंडा लगाया। चरमपंथियों ने हिंदू सभा के मंदिर में पूजा पाठ के लिए जुटे श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटा। कल तक भारत पर अनाप शनाप आरोप लगाने वाले कनाडा के भीतर से आई इन तस्वीरों को आज दुनिया देख रही है। साफ दिख रहा है कि कैसे चरमपंथी यहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हैं और हिंदुओं को आजादी के साथ अपने धार्मिक कार्यों से रोका जा रहा है। आमतौर पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की ऐसी तस्वीरें पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से आती रही हैं, लेकिन जहां लोकतंत्र की जड़ें बेहद कमजोर हैं। मगर कनाडा अकेला ऐसा देश बन चुका है जो पश्चिमी दुनिया में है, जहां लोकतंत्र का खूब ढिंढोरा पीटा जाता है और ये हमला हिंदू कनाडाई लोगों को टारगेट करते हुए किया गया है। यह सब तब हुआ जब आयोजन से पहले ही मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन बावजूद इसके इतना बड़ा हमला हो गया। इसलिए ट्रूडो की सरकार अब सवालों के घेरे में है। सवाल है कि क्या जानबूझकर ट्रूडो की पुलिस ने लापरवाही बरती, चरमपंथियों को हमला करने की खुली छूट दी। हिंदुओं के खिलाफ मारपीट कनाडाई सरकार की रणनीति का नतीजा है और यह सब एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए किया गया है। सवाल यह भी है कि क्या कनाडा सरकार हिंदुओं की रक्षा करने में फेल है? हमला करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा यह सवाल है। भारत से रिश्ते खराब करने पर ट्रूडो सरकार निशाने पर है। हिंदुओं पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद जस्टिन ट्रूडो से सब सवाल पूछ रहे हैं। कनाडा के नेता, विपक्ष समेत कई सांसदों ने इस घटना की आलोचना की है। देखिए ट्रूडो कैसे अपने ही देश में घिर गए हैं। कनाडा स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी बयान जारी कर रविवार को घटना के लिए कनाडा सरकार के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कनाडा में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने हमले की निंदा की। विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरे ने कहा कि सभी कनाडाई लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने भी बयान दिया। हिंदू फोरम कनाडा ने भी एक्स पर इस घटना को परेशान करने वाला बताया और कहा कि ऐसी घटना अस्वीकार्य है। ओंटारियो की सिख गुरुद्वारा समिति ने भी घटना की निंदा की। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह सब ट्रूडो सरकार की एक वर्ग को खुश करने की नीति का नतीजा है। यानी कनाडा से लेकर नई दिल्ली और वॉशिंगटन तक चौतरफा आलोचना के बाद जस्टिन ट्रूडो को भी मजबूरी में बयान जारी करना पड़ा। खानापूर्ति करने वाला बयान देखिए। एक्स पर पोस्ट किया ट्रूडो ने कि ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। कनाडा में रहने वाले सभी नागरिक अपनी धार्मिक आस्था को मनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं हिंदू समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए क्षेत्रीय पुलिस को धन्यवाद देता हूं। ट्रूडो ने हमले की निंदा करने के दौरान उस पुलिस की तारीफ भी कर दी जिसने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। सुरक्षा की अपील के बावजूद चरमपंथियों को मंदिर तक पहुंचने दिया और हमले के लिए खुली छूट दे दी। इसीलिए ट्रूडो पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। उनके दिल में खालिस्तानी समर्थकों के लिए सहानुभूति रखने के आरोप लग रहे हैं। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंसा की वीडियो शेयर करते हुए जस्टिन ट्रूडो और उनके शासन पर बड़ा सवाल खड़ा किया। कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने रेड लाइन को पार कर दिया है। यह हमला दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना गहरा और बेशर्म हो गया है। मुझे लगने लगा है कि इन रिपोर्ट्स में थोड़ी सच्चाई तो है कि कनाडा के राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून और सुरक्षा एजेंसियों में भी प्रभावी ढंग से घुसपैठ कर ली है। तो ये बात कनाडा के एक सांसद चंद्र आर्य लिखते हैं। कनाडा में हुए हमले पर पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया आई। पीएम मोदी ने हिंदुओं पर हमले की कड़ी निंदा की। राजनयिकों को धमकाने का कायरतापूर्ण काम भी किया गया है। ऐसी हिंसा भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकता है। तो पीएम मोदी ने क्या कहा है यह आपके सामने है कि राजनयिकों को धमकाने का कायरतापूर्ण काम किया गया है। पीएम मोदी ने सीधे हमला बोला, ऐसी हिंसा भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती। यह भी दो टूक साफ कर दिया। पीएम मोदी ने हिंदुओं पर हमले की कड़ी निंदा की
और ये ट्वीट के जरिए जो पीएम मोदी ने कहा है कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साफ साफ लिख दिया है कि हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। ये जो कुछ दिनों पहले जो ये घटना हुई थी, हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। तो पीएम मोदी ने सीधे सीधे कनाडा की सरकार को दो टूक संदेश दिया गया है कि भारत कभी भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेगा। ऐसी हरकतों से कनाडा बाज आए, इससे भारत पीछे नहीं हटने वाला। ट्रूडो सवालों के घेरे में है तो उनके पीछे उनका राजनीतिक रवैया जिम्मेदार है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने पहले तो खालिस्तानी समर्थकों के प्रति सहानुभूति दिखाई और भारत से दुश्मनी मोल ली, और अब हिंदू समुदाय के लोगों को वो सुरक्षा देने में फेल साबित हो रहे हैं। दरअसल ट्रूडो अपनी राजनीतिक हित के लिए दो समुदाय के लोगों के बीच गहरी खाई बनाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार लगातार ट्रूडो की इस पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रही है। एक बार फिर बीजेपी में सिख नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने ट्रूडो को नसीहत देते हुए बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ट्रूडो के बयान के बाद क्या कह रहे हैं, सुनिए। कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को, सिखों को जो अमन पसंद है, ये तो कुछ लोग हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, ये आपके पेरोल पे हैं, आपके मतलब ये खरीदे हुए मस्टंडे हैं जिनको आप खालिस्तान के नारे लगवाने के और उनको झंडे दे के खड़े कर देते हो। लेकिन ये बहुत एक मैसेज जो है दुनिया में आपके देश का भी और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का, कोई छवि जो है उनकी कोई बची नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ट्रूडो के बयान के बाद जरा समझिए कि कनाडा में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कनाडा का कानून क्या कहता है। कनाडा का संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह एक एकल दस्तावेज नहीं है। कनाडा का संविधान यूनाइटेड किंगडम द्वारा बनाया गया था, क्योंकि कनाडा यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी थी। 1867 में कनाडा ने ब्रिटेन से आजाद होने के बाद संघीय यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर को अपनाया, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कुछ साफ साफ नहीं लिखा है। संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है। कनाडा का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कनाडाई संविधान में समाजवाद या धर्मनिरपेक्षता का जिक्र नहीं है, लेकिन हिंदू वहां सालों से रह रहे हैं, वहां के नागरिक हैं, इसलिए आज जो वहां हो रहा है उस पर कनाडा की सरकार सवालों में है। बीएचपी के नेता आलोक कुमार ने भी इस पर बयान देते हुए ट्रूडो सरकार को आईना दिखाया है। प्रधानमंत्री ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है। उनके अपने दल के लोग भी उनसे कह रहे हैं कि वह त्यागपत्र दें और जाएं। उनका बहुमत खालिस्तानी सांसदों के समर्थन पे टिका है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कनाडा के जो बड़े जीवन मूल्य हैं, लोकतंत्र, कानून का राज, सांप्रदायिक सद्भाव, इस सब को भी दांव पर लगा रहे। खालिस्तानियों के लिए नर्म है, उनके लिए कानून अपना काम नहीं कर रहा है। भारत से संबंध भी इसीलिए खराब हो रहे। यह सबको स्मरण रखना चाहिए कि कानून में आत्मरक्षा का जो अधिकार है वह हिंदुओं को भी प्राप्त है, और आवश्यकता पड़ी तो उस अधिकार का वह उपयोग भी करें। तो धर्म और उपासना को लेकर भले कनाडा का कानून स्पष्ट नहीं हो, लेकिन कनाडा में सभी धर्मों के लोग मौजूद हैं। उनकी अच्छी खासी आबादी है। हिंदू 2.3% हैं, यानी कि उनकी आबादी कुल 8.4 लाख 8,40,000 है। सिख की आबादी 2.1% है, जो 7.7 लाख की है आबादी। मुस्लिम 4.9% के साथ 18 लाख की संख्या में यहां रहते हैं, और ये सब सालों से मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन ट्रूडो सरकार आने के बाद से हालात बिगड़ने लगे। कनाडा में चरमपंथियों को शह दिया गया और हिंदुओं के लिए हालात मुश्किल बनाए जा रहे हैं। तो आखिर ये जो यहां पर हालात बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, वो सियासी हालात कौन से हैं, ट्रूडो के अपने अस्तित्व बचाने के चक्कर में क्या वो अपने देश और हिंदुओं के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लाइव टाइम्स पर। अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पीछे वजह,
चुनाव जीतना, खोते जनाधार को बचाना, ट्रूडो की ये कोशिश? देखिए, अगर पिछले 40 साल में अगर इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि ट्रूडो सीनियर और ट्रूडो जूनियर दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के, यानी वर्तमान प्रधानमंत्री के पिता भी उतने ही जिम्मेवार हैं। तो ये 40 सालों से जो कड़ी चली आ रही है, देखिए पहली बार खालिस्तान कहां डिक्लेयर कर गया? हिंदुस्तान में नहीं किया गया था, वो कनाडा में था। जगमीत सिंह चौहान ने 1971 में किया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा आधार उस पे ही है। वर्तमान में अगर देखें तो ट्रूडो एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में है। उनको उनकी पार्टी ही कभी भी किसी भी समय उनको प्रधानमंत्री से हटा सकती है। अगले अक्टूबर में वहां चुनाव होने हैं, तब तक ट्रूडो प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या अगर रह भी जाए तो अगली टर्म जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी श्योर नहीं है। लेकिन ट्रूडो ने जो ऐसा माहौल बनाया है कनाडा में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो और उनकी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। किस देश में ये किया जाता है कि अपने ही जो गेस्ट डिप्लोमैट्स हैं उनके आप गुरुद्वारों में या पूजा स्थलों में फोटो लगवाएं कि ये वांटेड है? किसी देश में अगर डिप्लोमैट्स को वांटेड कहा जा रहा है, उनके साथ गोली बंदूक की फोटो लगाई जा रही है, तो वो क्या वो सभ्य समाज कहा जाएगा? भारत में ऐसा होता तो वो क्या करते? यानी कहने का मतलब है ये पूरी तरह पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, जिसने एक तबका है जी जिसको ये कह दिया है कि तुम कुछ करो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। और प्रोटेक्शन ही नहीं, ये पूरी तरह कॉम्प्लिसिट है कैनेडियन गवर्नमेंट। अगर आप इसके डिटेल्स में भी जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये किसी भी तरह से भारत से सहयोग नहीं कर रहे हैं। भारत में आतंकवाद को ये प्रमोट करते हैं, सेपरेटिज्म को प्रमोट करते हैं। अरे इतना ही डिमांड है, अगर जिस बात के लिए जो के वर्ड आप बार बार यूज करते हैं कनाडा में, एक ब्रिटिश कोलंबिया में उनको स्पेस दे दीजिए, वो अपना के वहां बना लेंगे। लेकिन वो तो करेंगे नहीं। और जिस तरह से ये एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़े कर रहे हैं एक दूसरे के लोग को, जो यहाँ देखने में मिल रहा है ब्रैम्पटन में कितना विभत्स है। आप बताएं, 16 लाख के करीब हिंदू और सिख हैं जो भारतीय मूल के हैं। अगर वो साथ रहें तो इनकी इकोनॉमी को, इनके कंट्री को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साफ तौर पे अमिताभ जी, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, राजनीतिक अवसरवाद के चक्कर में अपने देश को भी अराजकता की आग में झोंक रहे हैं। और विनोद बंसल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वीएचपी के नेता। विनोद जी, हिंदुस्तान को भी यहां भी अराजकता पैदा करने की कहीं ना कहीं कोशिश, अलगाववाद, आतंकवाद को हवा दे करके वहां से, कनाडा की जमीन से। अब सवाल है कि अब तो मामला बढ़कर यहां पहुंच गया कि हिंदुओं पर हमले करवा रहे हैं ट्रूडो। अच्छा जी, देखिए, जब व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा देश के ऊपर हावी हो जाती है तो इस तरह की सिचुएशन निर्माण होती है। जैसे अभी अमिताभ जी ने बताया, ये वास्तव में ये बिल्कुल वही स्वीकारोक्ति है कि आप कुछ भी करते रहो, मुझे तो अपनी कुर्सी बचानी है। देश का नाम बदनाम हो रहा है, देश की जो संविधान बदनाम हो रहा है, देश की जो न्याय तंत्र है वो बदनाम हो रहा है, देश की छवि पूरे वर्ल्ड ओवर खराब हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी एक जिद है कि मुझे चूंकि कुर्सी पे चिपके रहना है, इसलिए वो उनको, जैसे हमारे यहाँ कुछ नेता है ना जी, जो कि कुछ भी करो हमें तुष्टीकरण चाहिए, तो शायद वो कुछ उस तरह से सीख लिए उन्होंने। लेकिन एक और बात, मजे की बात यह है कि देखिए, भारत के अंदर भी हमारे एक कांग्रेस के नेता ने, जो पटियाला के सांसद हैं, पटियाला से, उन्होंने आज बड़ा विभत्स बयान दिया। वो कह रहे हैं कि इसमें भारतीय एजेंसियों का हाथ है। कमाल की बात है। ऐसे ये कांग्रेस की ये सोच भी हो सकती है क्या? इतनी निकृष्ट सोच के साथ अगर कोई काम करता है तो निश्चित रूप से यही कहा जाएगा कि ये जो जस्टिन ट्रूडो जैसे नेताओं को हवा देने का काम हमारे यहाँ के लोग भी कर रहे हैं क्या? ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में अविलंब माफी मांगनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि आखिरकार ये किसके साथ खड़े हैं। क्या ये देश विरोधियों के साथ खड़े हुए हैं या देश के सभ्य नागरिकों के साथ खड़े हुए हैं? दूसरी बात ये देखिए कि अमिताभ जी ने जो बताया कि वास्तव में जो पॉपुलेशन है वहां पर जी, जो इंडियन कनाडियन को या इंडियन मूल के कनाडियन को, तो वो सब मिलाकर के एक बड़ी संख्या है। अभी वहां पर एक नारा बुलंद हुआ, जब कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये भी एक वहां पर एक साझा, एक संस्कृति, साझा विरासत के को लेकर के उन्होंने एक नारा बुलंद किया है वहां के स्थानीय लोगों ने। और इसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट ये, और मैं कहता हूँ संदेश यही है कि कोई हिंदू और सिख कोई अलग अलग नहीं है। जिस तरह से वहां पर अलगाववाद फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सिख अलग है और हिंदू अलग है, ये बिखराव और ये अलगाववाद
ये भारत का सभ्य समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, विश्व हिंदू परिषद तो कदापि नहीं करेगा। बिल्कुल, हम सब एक माँ की संतानें हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने क्या ये सिखाया था कि जिसके लिए मैंने कुर्बानी दी, जिसके लिए मैंने, जिस धर्म की रक्षा के लिए हमने जाने कितने गुरुओं ने प्राणों की आहुति दे दी और तब जाकर के ये हिंदू धर्म बचा, क्या वो अलग हो सकता है क्या? नहीं। ये जो कहीं ना कहीं अलगाववाद के बीज हैं, ये पॉलिटिकल सिस्टम कुछ उनको जनरेट कर रहा है। मैं हाथ जोड़ कर सभी से विनती करता हूं कि सभी लोग वहां पर कनाडा के अंदर चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हैं, एकाकार होकर के भारत के बारे में, मां भारती की एकता के बारे में और साथ साथ कनाडा के विकास के बारे में सोचे, न कि किसी अलगाववादी और किसी फिरका परस्ती लोगों के चंगुल में आए, उनके बहकावे में आए। हम देखिए वहां पर कनाडा के डेवलपमेंट में, या आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक कंट्रीब्यूशन हो, वो भारतीय समुदाय ने बड़े एक पोजीशन हासिल की है। बिल्कुल, और मैं कहता हूं हमें इस बात का गर्व है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हम उस राज्य की, उस देश की प्रगति में भी उतने साधक होते हैं जितने कि हम अपने देश के लिए होते हैं। तो ये तो भारतीय संस्कृति है ना जी। इस साझा संस्कृति विरासत को संजो करके रखना, उनको एक रख करके और नेक बनाना, वो मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो को नहीं आता और अपने देश के खिलाफ ही वो कहीं ना कहीं ये काम कर रहे हैं, देश में अराजकता पैदा कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी, सवाल ये है, भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर के हमारे फॉरेन मिनिस्टर तक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन वहां जो लोग खतरे में हैं, जिनको सुरक्षा नहीं ट्रूडो मुहैया करा रहे हैं बल्कि उन पर हमले करवा रहे हैं अपरोक्ष रूप से, खुद ही वो जिम्मेदार माने जा रहे हैं, ऐसे में भारत क्या कर सकता है उन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिबरल डेमोक्रेसी में कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन एक अधिकार है जो दिया जाता है, हर व्यक्ति को दिया जाता है। भारत में दिया जाता है, कनाडा में दिया जाता है, दुनिया के जितने देश हैं वहां दिया जाता है। कनाडा कोई धार्मिक देश नहीं है, लेकिन जिस तरह के इनिशिएटिव्स कैनेडियन गवर्नमेंट ने लिया है, ये वही लोग जो वहां विष फैला रहे हैं उन्हीं को प्रमोट कर रहा है। और यही नहीं, हमारे जो इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरशिप है, उसको भी ये कंडेम करते हैं, उन पर भी उंगलियां उठाते हैं, छीटाकशी करते हैं जी। तो भारत को इस समय एक बहुत बड़ा स्टैंड लेना होगा, और ये स्टैंड हाईएस्ट लेवल से आना होगा, न कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्समैन, ना कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्समैन। हमें ये पॉइंट आउट करना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इस समय जब वहां पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है ट्रूडो के द्वारा और उनकी पार्टी के द्वारा, इसी समय ये सारी चीजें क्यों निकाली जा रही, और जिस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे एक वरिष्ठ जो नेता हैं उन पर उंगलियां उठाई। अब तक हमने उसका प्रतिकार उसी मेजर्स में नहीं किया है, इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत ऐसे तत्वों को फिर पनपने न देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाए, और वो कदम मैं ये कह रहा हूं डिप्लोमेटिकली उठाए, और इनको दिखा दे, और इनके जैसे जो दूसरे राज्य कर सकते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको भी ये सबक देना चाहिए। लेकिन फिलहाल जैसी स्थिति है कनाडा में, और कनाडा में बता दूं सबसे सहिष्णु देश है, सबसे लिवेबल कंट्री है अगर दुनिया में देखें तो, लेकिन जिस तरह से यहां आवर्जन हुआ है भारतीयों का और खासकर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का, तो आप पाएंगे कि ये ज्यादातर पॉलिटिकल रिफ्यूजीज बन के गए थे, जिनका सिर्फ यही मकसद था कि किसी भी तरह वहां वो शरण ले रहे, और शरण लेने का मतलब ये है कि वहां की सिटीजनशिप मिल जाए, और एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया है पूरे कैनेडियन सोसाइटी में कि भारत में सिखों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। यहां उनको आके देखना चाहिए। आप उनके टीवी को अगर देखेंगे या टीवी न्यूज को देखेंगे तो वो लगता है जैसे एक कोई अलग चीज दिखा रहे हैं भारत के बारे में, और वही वो मानते हैं, वही वो समझते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि भारत अपने इनिशिएटिव पे ग्लोबल साउथ के देशों को और ऐसे देश जो इनकी कैपेबिलिटी को समझते हैं उनके साथ मिलकर एक साझा बयान दे कि इस तरह के स्टैंड को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अगर 5 आई ये मतलब विनोद बंसल जी, वक्त आ गया है। जी अमिताभ जी, विनोद बंसल जी को भी लाता हूं मैं। विनोद जी, वक्त आ गया है
कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनका कद पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है एक विश्व नेता के तौर पर, वो अपने उस प्रभाव का, भारत के प्रभाव का इस्तेमाल करके कनाडा की सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाएं कि वो इस तरह की जरूरत ना करें, अपने देश के भी खिलाफ, हिंदुओं के भी खिलाफ और भारत के भी खिलाफ। अजय जी, मुझे लगता है इस बारे में तो किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा आज की डेट में ऐसा राजनीतिक नेतृत्व है जिसकी धाक पूरे विश्व के अंदर है, तो और वो कुछ न कुछ अपना ढंग से कर ही रहे होंगे। लेकिन एक बड़ी बात अजय जी ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारवादी संगठन हैं और जो लोग बात बात पर जो है ना जी बतंगड़ बनाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, और हमारी बदनामी भी करते हैं, ऐसे सब लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं तब, अगर कोई कनाडा के अंदर हमले होते हैं तब, अमेरिका में और इंग्लैंड में भी कभी कोई इसी तरह के रेसिज्म को लेकर के हिंदुओं पर हमले होते हैं तब, वो आखिरकार चुप्पी क्यों साध जाते हैं भाई? मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिरकार क्या हिंदुओं के जो मानवाधिकार है वो मानवाधिकार नहीं है क्या? क्या हिंदुओं को इस देश में, इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? आखिरकार एक आतंकवादी का मानवाधिकार हो सकते हैं। और एक और बात भी देखिए, जहां तक मैं वर्ल्ड लीडर्स को क्वेश्चन कर रहा हूं और साथ ही साथ यूएनएचआरसी जैसी संस्था को प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने यहाँ के जो भारतीय तंत्र है उनको भी थोड़ा सा मैं कुरेदना चाह रहा हूं कि आखिरकार हमारा जो भारत का विपक्ष है, जो गाजा पर तो बाजा बजाता है, लेकिन जब बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या ये जो कनाडा में जो कुछ होता है तो चुप्पी साध जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि एक माइंडसेट बना हुआ है कि हिंदू समाज को बांटो, काटो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। चलिए एक छोटा सा जवाब मैं इस पर ले लेता हूं अमिताभ जी से। अमिताभ जी, अभी हाल ही में इलेक्शंस के दौरान, कल ही इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में, और ट्रंप साहब ने बयान दिया था कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ मैं कड़ी निंदा करता हूं, हम दबाव बनाएंगे, हम लड़ेंगे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान तक में। अब उनके बगल के ही कंट्री में ये सब कुछ चल रहा है, कनाडा में। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के नतीजे या फिर ट्रंप या फिर दुनिया के तमाम जो लीडर्स हैं या तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके जरिए भारत एक दबाव कायम कर पाएगा? करना चाहिए, करने का स्कोप है? नहीं, देखिए बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा। अरे भारत के आप विभाजन की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि भारत से एक देश नया बने, और जिसकी भारत में ही डिमांड नहीं है वो सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा से आता है। तो ऐसा तो एक हमें आवाज उठानी होगी ना कि किसी भी कीमत पर हम अपने देश को बंटने या बंटने का नाम लेने वालों को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही नहीं, सिर्फ भारत ही क्यों, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके साथ ये समस्याएं हैं, भारत उनके साथ रहता है। ये टेररिस्ट मूवमेंट रहा है, दुनिया ने देखा है उसको। लेकिन ऐसे समय में जब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म पूरी तरह से फोर पर है कनाडा में, उसको आपने एक नया कलर दे दिया, ह्यूमन राइट्स का कलर दे दिया। ये ह्यूमन राइट्स तो है ही नहीं, ये तो एक भारत के, एक देश के, एक सार्वभौमिक देश के विभाजन की कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जिसको आप प्रश्रय दे रहे हैं, प्रश्रय ही नहीं दे रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। अगर ऐसे दूसरे देशों के साथ हो, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? अमेरिका के साथ हो, कनाडा के साथ हो, वो कैसे रिएक्ट करेंगी? और कनाडा में हमने देखा है, कनाडा छोड़ दीजिए, आप यूनाइटेड किंगडम में देख लीजिए कैसे किया था उन्होंने आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के साथ। यानी उनको भी टेररिस्ट बनाया था, वो भी एक नॉर्दर्न आयरलैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह देखना चाहते थे, उनको उन्होंने कैसे क्रश किया। बाद में वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आ गए। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है, जो टेररिज्म की बात करते थे वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आजकल हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ कनाडा ही उनको प्रमोट कर रहा है और कनाडा कह रहा है कि ये उनके नागरिक हैं जिन पर ये हमले हुए हैं और उसके लिए भारत जिम्मेवार है। तो हमें तो ऐसा एक स्टैंड लेना चाहिए कि ये स्थिति आई क्यों कि ऐसा वहां होने लगा। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है अपने आप में। एब्सोल्युटली, बहुत ही यही बड़ा सवाल है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार और भारत का विदेश मंत्रालय निश्चित तौर पर इसको बहुत ही गंभीरता से ले भी रहा है। प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है और कदम भी आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं पर ताकि ऐसे हमले न सिर्फ कनाडा बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में न हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद बंसल जी और अमिताभ जी, आप दोनों का लाइव टाइम के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे हंगामे के बीच कांग्रेस का भी बयान सामने आया है, सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा है। In Canada with the devotees outside a temple in Brampton is absolutely condemnable. In no uncertain words do we criticize what happened there.
And we urge the government of India to take up this issue very strongly with the Canadian authorities. कि ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर दिल्ली सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा ने भी अपना बयान जारी किया है। सुनिए। ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में घुस के कुछ हिंदू भाइयों को, श्रद्धालुओं को खालिस्तानी कट्टरपंथी लोगों ने उनके साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। इसकी सख्त शब्दों में सिर्फ मैं ही नहीं, समूचा पंजाब, सारा पंजाब और देश इसकी निंदा करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा उन कट्टरपंथी भाइयों को कि पंजाब और पंजाबियत वो धरती है कि जहां पे जो सबसे ज्यादा सेकुलर है और आतंकवाद के 20 साल के काले दौर में भी यहाँ पे समुदायों के नाम पे हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों की तरह नाखून और मांस का रिश्ता है। और हमने विदेश मामलों की जानकार संजीव श्रीवास्तव से भी इस पर बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो खालिस्तान समर्थक अतिवादियों और आतंकवादियों को संरक्षण देने की कोशिश भी कर रही है। उन्हें लगातार जिस तरीके से उनको डिफेंड करने की कोशिश वहाँ की जाती है। एक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संदर्भ में बिना किसी भारत के साथ और भारत के ऑफिशियल्स के साथ एक प्रॉपर डायलॉग किए बिना कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने इसे एक बड़ा इशू बना दिया। जब वो सीधा कनाडा की पार्लियामेंट में जाकर के उन्होंने भारत के विरुद्ध अनेक बेबुनियाद आरोप मढ़ दिए। तो इससे ये स्पष्ट है कि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार का आतंकवाद के प्रति रवैया दोहरा है। वो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए भारत और कनाडा जैसे संबंधों को भी वो दांव पे लगा सकते हैं। तो कनाडा की कारस्तानी कहें या फिर बेवकूफ़ी, इसका फिलहाल अंत नहीं दिख रहा है। कुछ दिन पहले ही उसने सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह तक की भूमिका पर सवाल उठा दिए थे। ये कुछ और नहीं, ट्रूडो की इस हरकत से बस दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है। और इस पर कनाडा में भारत के राजदूत रह चुके केपी फेबियन ने क्या कहा, इससे भी सुनिए। जो अभी जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो उनके लिए मैंने जगमीत सिंह के बारे में कहा ना, एनपीडी, एनडीपी, न्यू डेमोक्रेट, उनका सपोर्ट चाहती है। इसलिए मैंने कहा कनाडा में ये लोग एक पॉलिटिकल फोर्स है ना। तो अगर एक इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को ठीक मेजॉरिटी, अच्छा मेजॉरिटी मिलता नहीं है तो ये लोग का सपोर्ट हो चाहेगा। तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो इंडिया के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वो सोचता है, और मेरे ख्याल से वो गलत सोचता है, लेकिन वो सोचता है कि इनके सपोर्ट के बिना इनका गवर्नमेंट नीचे जाएगा।